हाँ प्रभु जी, जिस तरह से हिरनी आपके लिए प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हम आपके लिए प्यासे हैं प्रभु। हमारे टूटे दिल की आप ही आस है पिता, हमारे टूटे दिल की आप ही आस है प्रभु। खुदावंद, ये संसार हमारी सहायता नहीं कर सकता, ये संसार हमारी मदद नहीं कर सकता, ये संसार हमें दिलासा नहीं दे सकता। केवल आप ही है, केवल आप ही का वचन है, केवल आप ही का कलाम है जो हमें दिलासा देता है। केवल आप ही का वचन है जो हमें संभालता है, संवारता है और फिर नया बनाकर खड़ा करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हम आपकी कितनी तारीफ करें प्रभु, हम आपकी कितनी बड़ाई करें प्रभु, वो कम ही है, वो कम ही है राजा। हम अपने आप को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। ये संपूर्ण वक्त प्रभु, ये संपूर्ण समय केवल आप ही की उपस्थिति में हो, केवल आप ही की हुजूरी में गुजरे प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। आप हमसे बात करें, आप हमसे बोलिए प्रभु जी। आप आपके कलाम से आप हमसे आज मुखातिब होइए प्रभु जी। आप आज अपने कलाम से आप हमसे बात कीजिए प्रभु, बोलिए, शब्दों को बोलिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत। आपने हमारी दुहाई को सुना है, आपने हमारी पुकार को सुना है और आपने उस पुकार का प्रत्युत्तर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। आइए अपने साउंड पर बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उस खुदा ने एक बार फिर से ये वक्त दिया है कि हम उस खुदा की इबादत कर सके, उस खुदा की बढ़ाई कर सके। प्रियो, हम भले ही अपने घरों में हैं, हम भले ही आराधना कर रहे हैं, बहुत से कलीसिया, बहुत से चर्चेस अभी भी खुले हुए हैं, पर हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम में से कोई व्यक्ति कोई पॉजिटिव हो या किसी प्रकार से वो तकलीफ़ में पड़े। इसलिए हमने इस सभा को ऑनलाइन किया है। सो जब आप और मैं ऑनलाइन से जुड़ते हैं, हम कभी भी अपने आप को ऐसे ना समझें कि हम कुछ रिसीव नहीं कर सकते। यदि आपकी आत्मा तैयार है, यदि आप तैयार है अपनी आत्मा से उस खुदा के वचन को, उस खुदा के कलाम को ग्रहण करने के लिए, तो हर एक शब्द जो यहाँ से आप तक पहुँचेगा वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, वो ज़रूर आपको चंगा करेगा, वो शब्द ज़रूर आपको बनाएगा, वो शब्द ज़रूर आपको फिर से निर्माण करेगा। प्रियो, ये ज़रूरत है कि आप और मैं अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम सब अपने घरों में हैं, हम सुरक्षित हैं, यही विश्वास रखें। आप और मैं जब परमेश्वर की संगति करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो सके, या कोई भी ऐसी आशीषें या कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है वो आपकी और मेरी जिंदगी से खुदा नहीं रख सकते। हर एक आशीषें जो बाइबल में पाई जाती है वो आपके लिए है और आप तक जरूर पहुंचेगी। यदि आप और मैं विश्वास रखते हैं, यदि आप और मैं विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है, और यदि आपने अपने मनों को, यदि आपने अपने हृदय को तैयार कर लिया है उस वचन को लेने के लिए, तो आज का वचन जरूर से आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आज का वचन आपको जरूर से प्रेरित करेगा परमेश्वर से और थोड़ा प्रेम करने के लिए। आज का वचन आपको और प्रेरित करेगा कि आप थोड़ा और परमेश्वर के करीब जाए। आप जैसे जैसे उस वचन को अपने हृदय में लेंगे, जैसे जैसे हर एक शब्द, हर एक कलाम जो आपके हृदय में उतरेगा वो आपको नया बनाएगा, वो आपको तोड़ेगा और आपको परमेश्वर से और जोड़ते जाएगा। प्रिय, इसलिए अपने मन को खुला रखे, अपने मन के दरवाजों को खोल दे।
और परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके और मेरी जिंदगी में कार्य करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत तेरे लोगों को आज स्पर्श कर रहे हैं। जब हम आराधना कर रहे थे, मैं आत्मा में देख पा रहा था शैतान बहुतों से लड़ रहा है, शैतान बहुत से परिवारों से लड़ रहा है। शैतान लड़ रहा है कि उस परिवारों से आशीषों को निकाल दे, खत्म कर दे। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शैतान को मौका न दे, शैतान को मौका न दे। हम ही है जो कई बार बहुत सारी गलतियों को करके, बहुत सारी चीजों को करके हम शैतान को अनुमति देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में एंटर करे और वो हमारे जीवनों में कार्य करे। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, वो परमेश्वर के सिवाय और किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ लिया, पहचान लिया, तो वो व्यक्ति फिर कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता और वो व्यक्ति कभी भी किसी और व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। परमेश्वर को प्रथम रखे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। और जब आप और मैं अपनी जिंदगी में उस खुदा को पहला स्थान देते हैं तो वो आपके और मेरी जिंदगी का राजा बन जाता है। वो खुदा आपके और मेरी जिंदगी का राजा बन जाता है। वो खुदा जो इस संसार का राजा है, वो आपका और मेरा भी राजा बन जाता है। उस खुदा को अधिकार दे, उस परमेश्वर को अधिकार दे अपने जीवन पर, अपनी जिंदगी पर, और वो परमेश्वर जरूर से आपके और मेरी जिंदगी में कार्य करेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमने जनवरी 1 पहली तारीख को हमने हाउस ऑफ डेस्टिनी इस कलीसिया के लिए और हमसे जितने लोग जो हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हमने इस साल को सीजन ऑफ ओपन डोर्स डिक्लेयर किया था। हमने बहुत सारे लोगों को ये समझाया, ये बताया कि ये साल उनके लिए खुले हुए दरवाजों का साल होने वाला है। और यदि आप उनमें से है जो हमसे आत्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वचन को, इस शब्द को आप अपनी आत्मा में संभालें कि ये साल खुले हुए दरवाजों का साल होने वाला है। ये साल खुले हुए दरवाजों का साल होने वाला है। पिछले साल भी हमने हाउस ऑफ डेस्टिनी इस कलीसिया के लिए द ईयर ऑफ फ्रूटफुलनेस डिक्लेयर किया। 2 महीना हुआ और फिर लॉकडाउन लग गया। सेम इस साल भी वही हुआ है। पर आपको और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारी चीजें हमें अनुकूल नजर नहीं आ रही, हमें बहुत सारी चीजें हमें ठीक नजर नहीं आ रही, पर विश्वास करें, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। वो परमेश्वर भलाई करना जानता है और वो आपके और मेरी जिंदगी में जरूर भलाई करेगा। वो परमेश्वर ने जो दौड़ आपके जीवन में शुरुआत की है, वो परमेश्वर ने जो आपकी सहायता की है कि आप दौड़ने की शुरुआत करें, वो खुदा उस दौड़ में आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, आप अपनी दौड़ को परमेश्वर की महिमा करते हुए आप खत्म करेंगे। हम ऐसे ही अपनी दौड़ को खत्म नहीं करेंगे, हम ऐसे ही निराश होकर नहीं हारने वाले। हम योद्धा है, वी आर वॉरियर्स। हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारी जो युद्ध है, हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं, पर आत्मिक युद्ध है। और जब हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, हम जानते हैं हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे बंद किए जाएंगे, पर उन सारे बंद दरवाजों को हम यीशु मसीह के नाम से खुला हुआ घोषित करते हैं। हर एक बंद दरवाजा जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें आशाहीन बना रहा है, ऐसे दरवाजों को हम यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं। हमें विश्वास है कि हर एक दरवाजा जो अभी हमें बंद नजर आ रहा है, वो यीशु मसीह के नाम से खुल रहा है। जिस तरह से मैंने पिछले सप्ताह एक टॉपिक को शुरुआत किया था और मैंने सोचा था कि वो टॉपिक उसी सप्ताह में खत्म हो जाएगा, पर प्रियो, हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हम अपने आत्मिक दरवाजों को कैसे खोलें। आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सो यहाँ ध्यान न दे, मोबाइल में आप देख जरूर रहे हैं पर नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान न दे, केवल इस वीडियो की तरफ ध्यान दे, केवल इस फेसबुक स्ट्रीमिंग की तरफ ध्यान दे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आज बहुत सारी बातों को आपको सिखाएगा।
आप इस फेसबुक स्ट्रीमिंग से जुड़े रहे, यूट्यूब से जुड़े रहे, और जब आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने आप को तैयार रखें कि आप कभी भी किसी भी क्षण परमेश्वर के वचन को रिसीव कर लें। और जो भी शब्द आपको आत्मा में लग रहा है कि वो शब्द आपके लिए है, तो आप ज़रूर से टाइप करना, लिखना न भूलें। आप ज़रूर से टाइप करें, आप ज़रूर से लिखें। ये हमें दर्शाता है, ये हमें बताता है कि हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो हमें सुन रहे हैं। राइट? जुड़े रहे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन बहुत आयत से आपके लिए आशीर्वाद कारण होगा। हमने बात की थी कि हम आत्मिक द्वार को, जो हमारी ज़िंदगी में कई सारे आत्मिक द्वार होते हैं, हम उसे कैसे खोलें। हमने पिछले सप्ताह 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा था। सबसे पहली बात देखा था कि वी हैव टू प्रिपेयर, हमको तैयार होने की ज़रूरत है, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। प्रिपरेशन के विषय में हमने बात की थी। प्रिपरेशन कैसे? प्रार्थना और उपवास के द्वारा। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो है सेपरेशन, वो है अलग होना। जब आप और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, आप और मैं बहुत सारी ऐसी बातों से जो परमेश्वर की महिमा उत्पन्न नहीं करती, ऐसी बातों से जब हम जुड़े हुए रहते हैं तो हम भी परमेश्वर की महिमा उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें अलग होने की ज़रूरत है। मैंने प्रोक्लेम किया था कि ये 2022 ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को खोएंगे जो उनके लिए नहीं है। आपको और मुझे ऐसे लोगों को अलग करने की जरूरत है जो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए रोकते हैं। प्रिपरेशन, सेपरेशन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात था वो था कन्फ्रंटेशन। हमें आमना सामना करना पड़ेगा। हमें जो प्रिंसिपैलिटीज है, हमें जो शैतान की ताकतें हैं, हमें उनसे आमना सामना करना पड़ेगा। जब आप और मैं आमना सामना करते हैं, जब आप और मैं, जब हम कन्फ्रंट करते हैं ऐसी बातों को जो हमारे सामने नजर नहीं आती पर है, जो शैतान की बातें हैं, उन बातों के लिए जब हम आमना सामना करते हैं, जब हम उससे लड़ते हैं, तो आप और मैं विजयी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर विजयी है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही उस सलीब पर सारी बातों पर विजयी हासिल कर ली है। वो जीत गए हैं, सलीब पर उन्होंने जीत को हासिल कर ली है। और जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के संग है, तो हम भी विजयी हैं, हम भी जीत गए हैं। हर एक लड़ाई जो आपने और मैंने सोची है कि हम लड़ नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, ऐसी लड़ाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए पहले ही जीत लिया है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पहले ही बहुत सी लड़ाइयों को जीत लिया है, लड़ने के पहले ही, क्योंकि आपका योद्धा आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और वो आपके और मेरे संग उन्होंने बहुत सारी युद्ध को, बहुत सारी लड़ाई को पहले ही जीत लिया है। आज हम 2 और महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, जो फेलोशिप है, जो संगति है, वो आपके और मेरे बंद दरवाजों को, आपके और मेरे आत्मिक बंद दरवाजों को खोल देती है। जो संगति है वो आपके और मेरे आत्मिक दरवाजों को खोल देती है। आप सोचेंगे संगति क्यों इतना महत्वपूर्ण है, संगति हमें क्यों करनी चाहिए? पर जब आप और मैं संगति करते हैं, वो संगति ऐसे लोगों की संगति जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों की संगति जो आपको सदैव परमेश्वर की ओर ढकेलते हैं, ऐसे लोगों की संगति जो आपको प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर से और थोड़ा प्यार करने के लिए, ऐसे लोगों की संगति आपकी जिंदगियों में आत्मिक द्वारों को खोलती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 3 वचन। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 3 वचन। वचन यहाँ पे कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो।
और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वचन में हम 3 महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहली बात, जो देखा और सुना है उसका सुसमाचार सुनाए। जब आप संगति करते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो अपने रास्तों को परमेश्वर के रास्ते बनाकर चलते हैं, तब आप जो सुसमाचार आपके जीवनों में आते हैं, जो ऐसे समाचार जो आपको मजबूत करते हैं, ऐसे समाचार जब जो आपके जीवनों में आते हैं, वो देखते हैं, आप सुनते हैं और वही सुसमाचार को आप संगति में लोगों को देते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? संगति सुसमाचार को बांटने में मदद करती है। हालेलुया। संगति हमें सुसमाचार को बांटने के लिए मदद करती है। जब कभी आप और मैं संगति करें, जब कभी आप और मैं मिले, हम किसी और विषय पर बात ना करें। परमेश्वर ने जो अद्भुत बातें आपके जीवनों में की है, उन बातों को आप एक दूसरे के साथ बांटें। कई बार जो हमारे जो डिस्कशंस होते हैं, कई बार जो हमारे बातें होती है, वो बेसलेस होती है। हम ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने की शुरुआत कर देते हैं और घंटों तक हम ऐसी बातों पर चर्चा करते रहते हैं जिसका जो अंत है वो कुछ भी फायदेमंद नहीं होने वाला। हम कई बार ऐसे टॉपिक्स को लेकर चर्चा करते हैं जिसमें कई बार जब वो चर्चा खत्म होती है तो हमें आत्मिक तौर पर कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जरूरी है कि हम ऐसी चर्चाओं में सम्मिलित हो जाए, जरूरी है कि हम ऐसी बातों को करें जिससे हम आत्मिक तौर पर हम बूस्ट हो जाए, आत्मिक तौर पर हम तैयार हो जाए और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। कई बार मैं ऐसे लोगों से मुलाकात किया करता था, जब कभी मैं उनके साथ बैठता, मैं ये चाहता था कि मैं मेरे जीवन में जो आशीषें है मैं उनकी जिंदगी में दे दूं, पर उनके बात करने की शुरुआत निराशा से होती थी और उनकी बात करने की जो अंत होता था वो भी निराशाओं के बातों से ही होता था। आपको कई बार लोग मिलेंगे जो सिर्फ चाहेंगे कि वो आपको सुनाए। याद रखें, ऐसे लोग आपके नहीं है। संगति ऐसे लोगों से होती है जो सुने और सुनाए भी। आप और मैं जब संगति करते हैं, आपकी और मेरी बातें बेसलेस न हो। जब कभी हम अपने मुखों से शब्दों को निकाले, याद रखें कि वो शब्द आशीष ही के हो। जब हम अपने मुखों से शब्दों को निकाले, याद रखें कि वो शब्द लोगों को हील करे, लोगों को चंगाई दे, ना कि लोगों की आत्मिक दशा में उन्हें और निराश करे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जब वो आपसे बात करेंगे, जब आपसे दूर चले जाएंगे, जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप अपनी आत्मा में बोझिल महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आत्मा कैरी की है, उन्होंने जो निराशाएं कैरी की है, बात करके उन निराशाओं को उन्होंने आप पर डाल दिया है और वो वहां से चले गए। ये जरूरी है जब आप और मैं बात करें तो आपकी और मेरी शब्द, आपके और मेरे शब्द आशीष से भरे हुए शब्द हो, आपके और मेरे शब्द आशा भरे शब्द हो, आपके और मेरे शब्द ऐसे हो कि लोगों के कानों में जब जाए तो उन्हें वो हील करे, वो उन्हें चंगाई दे। वचन कहता है, जो देखा और सुना है उसका सुसमाचार दे। जब कभी संगति होती है, जो आपने अच्छी बातों को देखा है, जो आपने अच्छी गवाहियों को सुना है, उसका सुसमाचार दे। संगति में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें, सुसमाचार दे और सुसमाचार ले। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सबसे पहली बात, जब आप लोगों से मुलाकात करें तो सुसमाचार का प्रचार करें। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य आपके लिए किए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने जो महानता की बातें आपके जीवनों में की है, उन बातों को आप एक दूसरे के साथ बांटें।
यही सुसमाचार है और ऐसी ही संगति आपके आत्मिक द्वार को खोलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो सहभागिता करते थे, वो मुलाकात करते थे, वो एक दूसरे से संगति करते थे। हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए जो आपके जीवन में आशीष देते हैं। मैं सदैव ऐसे परमेश्वर के दासों से मुलाकात करने की चाहत रखता हूं। जब कभी कई ऐसे दास जो कभी भी मेरे शहर में आए, मैं उन्हें ज़रूर मुलाकात करता हूं, ताकि मैं जो उन्होंने आत्मा में कैरी किया है, मैं उसका कुछ हिस्सा अपने जीवन में ले लूं। प्रियो, जो आत्मिक चीज़ें हैं वो दी जा सकती है। इम्पार्टेशन क्यों होता है? इम्पार्टेशन ये शब्द कहां से हुआ? जो परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं वो इम्पार्ट करते हैं, और जो इम्पार्टेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहता है। कई सारे इम्पार्टेशन ऐसे हैं जो आप बिना जाने ले लेते हैं, और कई सारे इम्पार्टेशन ऐसे हैं जो समय दर समय चलते रहता है, आपको होते रहता है। जब हम बात कर रहे हैं तो हम इम्पार्ट कर रहे हैं। जब हम अभी भी आप इम्पार्टेशन हो रहा है, अभी भी इम्पार्टेशन हो रहा है। जो मेरी आत्मा में है, जो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, वो आप तक पहुंच रहा है प्रियो। ये जो इम्पार्टेशन है वो एक रेगुलर बेसिस वाली चीज़ है, ये लगातार होने वाली चीज़ है। ये कोई पीरियड रहने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसे समय के बाद होने वाली चीज़ नहीं है, ये रेगुलर चीज़ है। जब आप मुलाकात करते हैं तब भी इम्पार्टेशन होता है। जब भी आप संगति करें, चाहत रखें कि आप किन बातों को इम्पार्ट कर सके, किन आशीषों को इम्पार्ट कर सके। ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जो आप पर परमेश्वर ने दी है। उन आशीषों को लोगों पर इम्पार्ट करें प्रियो, लोगों पर इम्पार्ट करें। जब कभी कोई आपसे मुलाकात करके चले जाए तो वो अपनी आत्मा में सामर्थ्य महसूस करे, ना कि कमज़ोर। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ सहभागी हो, हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो आपके और मेरे आत्मिक द्वारों को खोलने के लिए मदद कर सके। तीसरी जो बात हमने इस वचन में देखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और तीसरा वचन में जो तीसरी बात है वो है सहभागिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ। सहभागिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ। ऐसे लोग जो संगति करते हैं, ऐसे लोग जो मुलाकात करते हैं आपसे, उन लोगों का परमेश्वर के साथ संगति रहना भी बहुत जरूरी है। यदि वो लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करते, तो आपको वो क्या इम्पार्ट करेंगे, आपको वो क्या आशीष देंगे, वो क्या आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगे। जरूरी है कि आप और मैं भी परमेश्वर के साथ सहभागी हो, आप और मैं भी परमेश्वर के साथ संगति करें। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, जिस दिन आपकी आत्मा तैयार है रिसीव करने के लिए, और आपने चाहे कोई एक ऐसा वचन जो आपने कई बार पढ़ा होगा, वो वचन यदि आपने उस दिन भी पढ़ लिया और उस दिन वो वचन आपके सामने खुल जाता है, और जब वो खुल जाता है तब आप रुक नहीं सकते उस वचन को औरों के साथ बांटने के लिए। आपको लगता है कि मैं किसके साथ बांटूं, आपको लगता है कि ये वचन, ये रेवलेशन मैं किसके साथ बांटूं। जरूरी है कि परमेश्वर के साथ आपकी और मेरी सहभागिता हो, परमेश्वर के साथ आप और मैं बैठे। जो व्यक्ति अपने आप को भरता ही नहीं, वो व्यक्ति खाली नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मिक तौर पे भरता ही नहीं, वो व्यक्ति लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, वो लोगों के जीवन में आशीष को नहीं उंडेल सकता। शब्दों से बहुत सारी बातें हो सकती है। हम यहाँ खड़े होकर फिलोसॉफी 1000 घंटे, हम घंटों तक, दिनों तक फिलोसॉफी प्रचार कर सकते हैं, पर फिलोसॉफी किसी का जीवन नहीं बदलेगा प्रियो। फिलोसॉफिकल टॉपिक्स बहुत सारे हैं प्रचार करने के लिए, सुनाने के लिए,
मोटिवेशनल चीजें बहुत सारी है आपको सिखाने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर यहां पर आके आपको प्रचार कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पर वो आपकी आत्मा में स्टरअप नहीं करेंगे, वो आपकी आत्मा को नहीं हिला सकते। पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से भरा हुआ है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सन्मुख घुटनों को टेकता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से अपने आप को सदैव भरता है, वही व्यक्ति आपकी आत्मा को हिला सकता है, वही व्यक्ति आपकी आत्मा में कुछ बातों को डिपॉजिट कर सकता है, वही व्यक्ति आपकी आत्मा में आपको मजबूत कर सकता है, क्योंकि आपकी आत्मा ही है जो जिसके द्वारा आप आत्मिक युद्ध को लड़ सकते हैं। आत्मिक दरवाजों को खोलने के लिए आपको परमेश्वर से भरना जरूरी है। यदि आप अपने आत्मिक दरवाजों को खोलना चाहते हैं तो आपको आत्मिक तौर पे अपने आप को भरना पड़ेगा। आज ये जरूरी है कि आप एनालाइज करें कि क्या मैं आत्मिक तौर पे भरा हुआ हूं या खाली हूं। यदि आप खाली है, यदि आप झनझनाता पीतल और प्रियो बहुत से लोग हैं जो आज ऐसी बातों को लिए फिर रहे हैं जो केवल शब्द है, सिर्फ शब्द है, उसमें कुछ भी वजन नहीं है। यदि आप परमेश्वर से भरे हुए हैं, हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो सामर्थी होगा, वो लोगों को स्पर्श करेगा और उनकी आत्मा को हिलाएगा, उनकी आत्मा में एक ऐसे उत्साह को उत्पन्न करेगा जो उन्हें परमेश्वर से जोड़ दे। सो आप और मैं ऐसे बन जाए जो परमेश्वर के साथ संगति करे। जब हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के संग उठते बैठते हैं, हम भी उनके समान बनने लगेंगे। ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि कुछ दिन पहले जब हम सन ऑफ गॉड इस फिल्म को देख रहे थे कलीसिया के साथ, एक विजन, एक पिक्चराइजेशन वहाँ पे किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जितने 12 चेले हैं वो एक साथ चलते आ रहे हैं। यदि आप पहली बार उस क्लिप को देखते हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा देखने के लिए कि इनमें से प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो सब लोग एक जैसे नजर आते थे। उनका पहनावा, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगति की, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति दे दी कि वे उन्हें बदल दे। और जब वो बदल गए तो वो प्रभु यीशु मसीह के समान नजर आने लगे। प्रियो, आज जब संसार आपको देखता है, आज जब संसार आपको देखता है, आप में प्रभु यीशु मसीह नजर आना बहुत जरूरी है। जब आप कुछ लोगों के साथ संगति करें, उनके जिंदगी में आप प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको दिया है, उनकी जिंदगी में उन्हें आप में प्रभु यीशु मसीह नजर आना बहुत 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 जरूरी है प्रियो। नहीं तो आपकी संगति व्यर्थ होगी। आप जब मिल रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ही मिलकर आप चले जाएंगे, आपने उस समय को बर्बाद कर दिया है। सो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आप उनके समान बनने लग जाते हैं। आपका चलना, आपका फिरना, आपकी हर एक बातें प्रभु यीशु मसीह के समान बनने लग जाती है। जब हम संगति करते हैं, संगति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये होती है कि हम एक दूसरे की सुधि लेते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कलीसिया इसलिए ही तो स्थापित की गई है, कलीसिया इसलिए तो परिवार कहा जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति अपने आप में कमजोर है तो वो सुधि लेता है। प्रियो, पौलुस भी ऐसे था। पौलुस ने बहुत सारे कलीसिया को स्थापना की। वो अलग अलग शहरों में जाया करता, वो अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को तैयार करता और लोगों को कलीसियाओं को सौंप देता था। पर यदि आप वचन को पढ़ेंगे, वचन साफ तौर पे बोलता है कि पौलुस दोबारा उस कलीसिया में जाया करता। पौलुस ने सिर्फ कलीसिया स्थापित करके वो भूल नहीं गया। जब एक परिवार जुड़ जाता है, जब हम सहभागिता करने की शुरुआत करते हैं, हम भूले नहीं, हम एक दूसरे को भूले नहीं, हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का ब्यौरा लें। बीच में मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि तुम बाइबल को पढ़ो, और जब तुम बाइबल को पढ़ो, जो तुम्हारा भाई है उसको बोलो कि क्या आज तूने बाइबल पढ़ा।
और यदि आपने पढ़ा है तो आप उससे शेयर करो कि आपने आज क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, जो आपने आत्मिक तौर पे जो अपने अंदर लिया है वो आप उस व्यक्ति के जीवन में डाल देंगे। पौलुस तो यही तो करता था, वो लोगों के जीवनों में आशीषों को देता था और उन्हें प्रेरित करता था कि औरों के जीवनों में उन आशीषों को वो दे दे। सो पौलुस ने कभी भी लोगों को नहीं छोड़ा, आप भी लोगों को न छोड़े। कई बार हो सकता है कि कई छोटे छोटे कारण हो, कई सारी ऐसी बातें हो जिनसे हम मन मुटाव आ जाए। प्रियो, परिवारों में मन मुटाव आता है पर हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते, परिवारों में हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते। सो फिर हम कलीसिया में, फिर हम सहभागिता में, फिर हम संगति में क्यों एक दूसरे को छोड़ देते हैं? संगति जरूरी है, संगति जरूरी है। संगति आत्मिक दरवाज़ों को खोल देती है, संगति आत्मिक दरवाज़ों को खोल देती है। जब आप संगति करें तो एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, और जब एक व्यक्ति कभी भी लड़खड़ाता है आप सदैव उसके लिए तैयार रहें। संगति का यही तो फायदा है, संगति का यही तो महत्व है। यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तो हम उसके हाथों को थामकर उसे फिर से खड़ा करते हैं। जब हम वचनों को देखते हैं, वचनों में एक बात बहुत बार बार लिखी हुई है जो पौलुस के जीवन से मैं सीख रहा था। मैं संगति के विषय में पढ़ रहा था, संगति के विषय में मैं सीख रहा था, और मैं संगति किस तरह से, फेलोशिप किस तरह से पौलुस ने शुरुआत की थी उस विषय के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था। तो कुछ बातें जो मैंने सीखी वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब कभी भी पौलुस ने किसी कलीसिया को स्थापन किया, उस कलीसिया में वो वापस गया, वो उस कलीसिया को शुरुआत करके छोड़ नहीं दिया। तो जब कभी भी आप किसी संगति की शुरुआत करें, जब कभी भी आप किसी से मुलाकात करने की शुरुआत करें, आप एक बार जाकर उस व्यक्ति को अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल दिया, फिर आप उसे भूल ना जाए, उस व्यक्ति को भूल ना जाए, उसके पास दोबारा जाए, उसकी मदद करें। मैं सीख रहा हूँ, मैं कई बार सीख रहा हूँ कि जब कोई नया व्यक्ति होता है, आप उसे एक बार कहकर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति आपकी सुने। ऐसा कभी नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सुने तो आपको उसके साथ एक संबंध बनाना पड़ता है, आपको उसके साथ एक कनेक्शन, आपको एक रैपो डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं फिर वो व्यक्ति आपकी सुन सकता है। इसलिए जब कभी आप किसी व्यक्ति के साथ संगति करें, उसके पास दोबारा जाए। पौलुस कलीसिया को मजबूत करता था। मजबूत किस तरह से? मजबूत आत्मिक तौर पे। जब कभी भी उसे कोई खामियां नजर आती, उन खामियों को वो बताता कि ये गलती इस कलीसिया में है, इसे सुधार लो। जब संगति होती है तो हम मजबूत होते हैं। एक अकेला व्यक्ति मजबूत नहीं होता। संगति का यही फायदा है, यदि एक व्यक्ति मजबूत होगा तो सारे लोग भी एक साथ मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो कलीसिया को मजबूत करता था, वो लोगों को मजबूत करता था, वो प्रोत्साहित करता था। हालेलुया। प्रोत्साहन किस विषय के लिए? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। आज कलीसिया में जब आप एक दूसरे से कॉल करते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं? क्या आप ये विषय पूछते हैं क्या कि आज आपने प्रार्थना की? क्या आज आपने बाइबल को पढ़ा? आपने बाइबल पढ़ा तो किस बात ने आपको प्रोत्साहित किया? आज जरूरी है कि आप और मैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आप जिन लोगों से मिले, आप उन लोगों को प्रोत्साहित करें। किस विषय के लिए? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। कलीसिया में प्रोत्साहन होता है। पौलुस वचन को सिखाता था। आप जब संगति करें और किसी बात को ना करें, एक दूसरे के साथ वचन का साझा करें। मैं भी जब अपने ऐसे मित्रों के साथ जो परमेश्वर में हैं, जो पासबान हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब उनके साथ हम बैठते हैं तो हमारा विषय सिर्फ परमेश्वर ही होता है और हम घंटों बैठकर सिर्फ परमेश्वर के विषय में बात करते हैं।
जब भी आप संगति करें, परमेश्वर के वचन को सिखाए, परमेश्वर के वचन के साथ बात करें। जब भी आप संगति करें, प्रार्थना करें। ये आप हमेशा एक बात को बना ले, जब कभी आप किसी के साथ मिले तो प्रार्थना करके जरूर से आप विदा हो। हम कई बार ऐसी मुलाकात करते हैं और हमारे जो मुलाकात होती है वो कैजुअल होती है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कहता है, जो अपने आप को बिलीवर कहता है, जो अपने आप को फॉलोवर कहता है, उस व्यक्ति के जीवन में इस बात का होना जरूरी है कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करे। वो लोगों के लिए प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं सामर्थी प्रार्थना है जो लोगों के जिंदगी में बदलाव को लेकर आ जाती है। आप नहीं जानते आपकी एक प्रार्थना उस सामने वाली व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करें। संगति जब करें, संगति में वो ही बातों को दे जो आपको प्रोत्साहित करती है परमेश्वर के लिए। संगति में वही बातों को करे जो आपको प्रोत्साहित करती है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को मजबूत करना ये कलीसिया का कार्य है। हमें समझ पा रहे हैं आप? जब हम संगति करें तो एक दूसरे को मजबूत करें। मैंने पहले ही कहा, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को मजबूत करें। किस विषय में? परमेश्वर के विषय में। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पे मजबूत हो गया तो वो शारीरिक तौर पे भी मजबूत हो जाता है प्रियो। क्योंकि आत्मा जब आपके शरीर पर हावी हो जाती है तो फिर आपका शरीर आत्मा के चलाए चलता है। जरूरी है कि आप और मैं, परमेश्वर ने जो बातों को आपके और मेरे जीवन में दी है वो एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ बात करें। क्योंकि संगति, आत्मिक दरवाजों को खोल देती है। आत्मिक संगति आत्मिक दरवाजों को खोल देती है। कई बार ऐसा समय आता है, आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं और उन लोगों के साथ संगति करके आप उनसे ऐसी बातों को ले लेते हैं जो आपके जीवन में आपको आशीष नहीं दे सकती। बहुत सारी ऐसी बातों को आप रिसीव कर लेते हैं, ऐसी बातों को आप ले लेते हैं जो आपके लिए नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो आपको आत्मिक तौर पे मजबूत करता है। जो सबसे पहली बात आज मैंने आपको सिखाई है वो है संगति करना हमारे आत्मिक दरवाजों को खोल देता है। संगति करना हमारे आत्मिक दरवाजों को खोल देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रोक्लेमेशन, घोषणा करना। कई बार इस शब्द को बहुत ही कार्नल बना दिया गया है। ये घोषणा करना, प्रोक्लेमेशन करना, ये कई बार एक रिलीजियस तौर पे करने वाली चीज बना दी गई है। पर यदि आप और मैं घोषणा करने की सामर्थ को समझ जाए तो आपके और मेरे शब्दों से हर एक शब्द, आपके और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द वो घोषणा होगी और वो औरों के जीवन में बदलाव लेकर आएगी। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? मेरे साथ निकाली जो भजन संहिता उसका 118 वचन और उसका 118 अध्याय और उसका 17वां वचन। भजन संहिता 118वां अध्याय और 17 वचन। ये एक घोषणा का उदाहरण है। ये एक घोषणा का उदाहरण है। 118 उसका वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ये शब्द जब आप सुन ही रहे हैं तो आपके आत्मा में वो रिजोनेट हो रहा है। मैं न मरूंगा बल्कि परमेश्वर के कार्य को करता रहूंगा। जब भजन का लिखने वाला इस बातों को कह रहा है वो प्रोक्लेम कर रहा है, वो घोषणा कर रहा है। जब आप और मैं घोषणा करते हैं वो बहुतायत से लोगों के जीवनों में कार्य करती है। घोषणा के कुछ अलग अलग तरीके हैं। कुछ बातों को, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को जो मैंने सीखा है वो बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ। हो सकता है ये बातें आपको किताबों में ना मिले, पर मैं व्यक्तिगत जो बातें मैंने घोषणा के द्वारा सीखी है उन बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप घोषणा करें परमेश्वर के वचन से घोषणा करें।
जब भी आप घोषणा करें, परमेश्वर के वचन से घोषणा करें। उदाहरण के तौर पे भजन संहिता 23 उसका पहला अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सिर्फ एक वचन नहीं, ये एक घोषणा है प्रियो। ये परमेश्वर का वचन एक घोषणा है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो व्यक्ति बता रहा है कि उसका चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, उसका चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, उसका चलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। सो जब भी आप घोषणा करें, वचन के आधार पर घोषणा करें। हम अपने शब्दों से बहुत कुछ कह सकते हैं, पर वो कार्य नहीं करेगा जब तक आप वचन के आधार पर आप घोषणा न करें। जब भी आप वचन की पढ़ने की शुरुआत करें, आज से एक कार्य की शुरुआत करें कि जो भी वचन आपको घोषणा के वचन लगे, उन वचनों को आप नोट कर दे कि ये वचन घोषणा के शब्द है, ये वचन एक घोषणा का शब्द है, ये वचन एक प्रोक्लेमेशन का शब्द है, और उस वचन को आप अपने जीवन के लिए प्रोक्लेम करते रहिए। मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, वरन परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप घोषणा करें, परमेश्वर के वचन से घोषणा करें, परमेश्वर के वचन पर आधारित घोषणा करें। दूसरी बात जो मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन से सीखा है, जब भी हम घोषणा करें, हम शब्दों से घोषणा ना करें, हम अपनी आत्मा से घोषणा करें। जब भी आप प्रोक्लेम करें, वो शब्दों से ना करें, अपनी आत्मा से करें। मैं सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें जो आप करते हैं वो सिर्फ एक शारीरिक चीज है, पर जब आप उस चीज को आत्मा से करते हैं तो वो आत्मिक जो रिलम है, जो स्पिरिचुअल रिलम है, उस स्पिरिचुअल रिलम में हलचल मचा देती है। सो जब भी आप घोषणा करें, आत्मा से करें। जब भी आप घोषणा करें, आत्मा से करें। और मैं सच कहता हूं, कई लोग जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वो महसूस कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि उनके शब्द कौन से शरीर से निकल रहे हैं और उनके शब्द कौन से आत्मा से निकल रहे हैं। सो जब भी आप प्रोक्लेम करें, आत्मा से प्रोक्लेम करें। जब भी आप प्रोक्लेम करें, जब भी आप घोषणा करें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जुड़े हुए लोगों के लिए, जब भी आप घोषणा करें तो आत्मा से घोषणा करें। आमीन, हालेलुया। जब भी आप घोषणा करें, कई बार आपको शब्दों से भी घोषणा करने की जरूरत है। जब भी आप घोषणा करें, आप अपने शब्दों से भी घोषणा करें। और शब्दों से घोषणा करने का मतलब है मन में नहीं, बल्कि आउट लाउड। जब भी आप घोषणा करें, कई बार आपको पुकार कर कहने की जरूरत है, आपको अपने मुखों से आवाजों को निकाल कर घोषणा करने की जरूरत है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये हो सकता है कि आप अपने बंद कमरे में भी करें, पर जब आप खुले में जब आप लोगों के सामने घोषणा करते हैं, तो जो व्यक्ति है वो भी जान पाता है कि ये व्यक्ति का परमेश्वर कोई मामूली नहीं है, बल्कि उसका चरवाहा है और उसको चलाने वाला है। सो कई बार जरूरी है कि जब आप घोषणा करें, आउट लाउड करें, क्योंकि आपको जिस तरह से हम महसूस करते हैं, जिस तरह से हम जानते हैं कि यदि हम एक कमरे में हैं तो वहां पर स्वर्गदूत होंगे, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होंगी, वहां पर सारी बातें आत्मिक होंगी। पर आपको क्या लगता है, शैतान वहां पर नहीं होगा? शैतान भी होगा, शैतान के स्वर्गदूत भी वहां पर होंगे। और जब आप अपने शब्दों से, जब आप अपनी आवाजों से परमेश्वर का घोषणा करते हैं, तो वो उस स्थान पर नहीं टिक सकते। कोई भी शैतानी सामर्थ परमेश्वर के नाम के आगे, परमेश्वर के द्वारा निकलने वाली घोषणाओं के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए ही कई बार परमेश्वर के दास जब घोषणा करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, आपको और मुझे उस घोषणा को पकड़ लेना है और उसको अपने जीवन में ले लेना है प्रियो। सो घोषणा जब कभी भी करें, हम शब्दों से कई बार घोषणा करें, हम आउट लाउड घोषणा करें। जब भी आप घोषणा करें,
मैं सच कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं आत्मिक तौर पे कर रहा हूँ, मैं आत्मिक तौर पे किया हूँ, मैंने अपने जीवन में सीखा है, मैंने कोई किताबों में नहीं पढ़ा। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको नहीं लगे, पर जब इन बातों को आप करने की शुरुआत करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ बातों को होते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। जब भी आप घोषणा करें, कई बार हो सकता है आपको लोगों के सामने घोषणा करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी व्यक्तियों के सामने हैं, तब आपको घोषणा करना पड़ेगा। जब आप लोगों के सामने भी घोषणा करते हैं तो परमेश्वर उन घोषणाओं को ले लेते हैं और उसका जवाब आपको देते हैं। आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों वचन में लिखा हुआ है कि आपके शब्दों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। इसलिए जब भी आप बोले, आशीषों के शब्द को बोले, अपने लिए भी जब भी बोले, आशीषों के शब्दों को ही बोले। हम कई बार मजाक में ऐसी बातों को बोल देते हैं जो शैतान पकड़ लेता है और आपके जीवन के लिए कार्य करता है। इसलिए जब कभी भी आप बोले, आशीष के शब्दों को बोले, आशीष के शब्दों को बोले, आशीष के शब्दों को बोले। जब भी आप घोषणा करें लोगों के सामने, हो सकता है कि आपको घोषणा करने की जरूरत है तो आप घोषणा जरूर करें। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, जब मैं मेरे सेकुलर दोस्तों के साथ रहा करता था, कभी मुसीबतें नजर आती थी तो मैं उनके सामने जरूर बोलता था कि मेरा परमेश्वर है, मुझे बचाएगा। वो मेरे परमेश्वर को नहीं जानते, पर जब मैं घोषणा करता हूं तो मैं सबसे पहले उन लोगों के सामने मैं ये गवाही रखता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। उसके बाद जब मैं घोषणा करता हूं तो उस घोषणा का आदर परमेश्वर भी करते हैं। क्यों एक पिता किसी लोगों के सामने शब्दों को कहे हुए व्यक्ति के शब्दों को गिरने देगा? समझ पा रहे हैं आप? यदि आपने किसी व्यक्ति के सामने किसी शब्दों को कहा है तो क्या आपका पिता उस शब्दों को कभी गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। इसलिए जब आप घोषणा करते हैं, लोगों के सामने आप घोषणा करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। मैंने मेरे जीवन में देखा है, कभी भी यदि मैं किसी कार्य को करना चाहता हूं, मैं उसकी घोषणा करने की पहली शुरुआत कर देता हूं। यदि मैंने किसी गीत को लिखा है, मैं जानता हूँ उस गीत का बजट बहुत ज़्यादा है, मैं कई बार जानता हूँ कि वो गीत हो सकता है कि मेरे लिए बनाना असंभव है, पर मैं घोषणा करने की शुरुआत कर देता हूँ कि परमेश्वर मेरे द्वारा एक गीत रिलीज करने जा रहे हैं। मैं लोगों को बताने की शुरुआत कर देता हूँ कि ये गीत ऐसा ऐसा है और ये गीत ऐसा होगा और बहुत सारे लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। जब तक आप घोषणा नहीं करते तब तक आत्मा में वो कार्य बनने की शुरुआत नहीं होती। समझ पा रहे हैं आप? जब आप घोषणा करते हैं तो आप उस बीज को डाल देते हैं और घोषणा के शब्द बीज के समान हैं, वो गिर जाते हैं और कार्य करने की शुरुआत करते हैं, बढ़ने की शुरुआत करते हैं। और आपके जीवन में बहुत तायत से जब आप घोषणा करते हैं, आपके घोषणाओं के द्वारा आपके आत्मिक दरवाजे खुलते हैं, आपके घोषणाओं के द्वारा आपके आत्मिक दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा कि जब भी आप घोषणा करें, परमेश्वर के वचन से करें, आत्मा से करें, शब्दों से करें, लोगों के सामने करें, और आखिरी बात, अकेले में करें। कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो आपको अकेले में करने की भी जरूरत है। अपने बंद कमरों में ऐसी घोषणाओं को करने की जरूरत है जो आपने कभी नहीं की। मैं सच कहता हूँ, मेरे जीवन में कई बार ऐसे वक्त आए थे जब मैं किसी चीज़ों से जूझ रहा था, किन बातों से जूझ रहा था, मैं अपने आप से उन बातों से नहीं निकल पा रहा था। मैंने दरवाज़ों को बंद किया, मैंने अपने कमरों को बंद किया और मैंने प्रोक्लेम करने की शुरुआत की कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप मुझे इस बंधन से छुड़ा रहे हैं। मैंने बार बार प्रोक्लेम करने की शुरुआत की और मैंने देखने की शुरुआत की कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं उन चीज़ों से लड़ने के लिए। आपके बंद कमरों की घोषणाएं परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। जब भी आप घोषणा करें, इस तरह करें। अपने मुंह में हमेशा वचन को रखें।
मैं बहुत उत्साहित होता हूँ जब कभी मैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करता हूँ, बात करता हूँ, उनके हर शब्दों में वचन होता है। वो जब भी बोलते हैं वो उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, और उनके उदाहरण किसी बाहरी रूप से नहीं बल्कि वचन से होते हैं। जब भी आप बोले अपने मुंह में वचनों को भर ले। जब भी आपके मुंह से कोई भी शब्द निकले, वो शब्द नहीं बल्कि वचन हो। उस वचनों का उपयोग करें, अपने जीवनों के लिए उपयोग करें। हो सकता है कि आने वाले समय में हम प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इन बातों को। हो सकता है कि अभी आपके लिए समझने में दिक्कत हो रही है, पर हम आने वाले समय में आपकी सहायता करेंगे। वचनों को अपने मुंह में भरे, वचनों का इस्तेमाल करें, वचनों का इस्तेमाल करें। जब भी आप घोषणा करते हैं, हर एक घोषणा, आपका हर एक घोषणा आत्मिक दरवाजे के ऊपर नॉक है। समझ पा रहे हैं आप? जब भी आप घोषणा करते हैं, वो घोषणा सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आपके आत्मिक दरवाजे के ऊपर एक नॉक है। जब कभी नॉक किया जाता है तभी दरवाजों को खोला जाता है। जब आप घोषणा करेंगे, उस घोषणाओं का असर होगा और आने वाले समय में आप उन दरवाजों को खुला हुआ देखेंगे। जो दरवाजे आपको बंद नजर आ रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से खुलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आत्मिक तौर पर उस पर थाप लगाई है, आपने बार बार उसके ऊपर नॉक किया है, और जब आपने घोषणा की है, घोषणा करके उन दरवाजों के ऊपर आपने नॉक किए हैं, तो वो दरवाजे जरूर खुलेंगे, वो दरवाजे जरूर खुलेंगे। आज जो हमने 2 महत्वपूर्ण बातों को सीखा है, इन बातों के ऊपर मेडिटेट करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सप्ताह में इस वीडियो को आप दोबारा देखें, इस वीडियो को आप दोबारा देखें। आप बहुत सारी बातों को महसूस कर पाएंगे, बहुत सारी बातों में आप फिर से अपने आप को रिन्यू कर पाएंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें, संगति करना हमारे आत्मिक दरवाजों को खोलता है, और दूसरी बात, घोषणा करना भी हमारे आत्मिक दरवाजों को खोलता है। इन बातों को अपने जीवनों में करने की शुरुआत करें, घोषणा करने की शुरुआत करें, संगति करने की शुरुआत करें। आप बहुत सारे आत्मिक दरवाजों को अपने सामने खुलते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज जो भी वचन हमने कहा है पिता, वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से कहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे मुखों से जो शब्दों को निकाला है पिता, वो मेरे जहन से नहीं, वो मेरे समझ से नहीं बल्कि आपके द्वारा निकाला है। खुदावंद, वो हर एक शब्द कार्य करने पाए, वो हर एक शब्द लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आए, वो हर एक शब्द लोगों को मजबूत करे। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे इस संगति को आपने आशीषित किया है। जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है पिता, उन वचनों का असर उनकी ज़िंदगियों में दिखने पाए और बहुतायत से उनके जीवनों में कार्य हो। हम यही दुआ करते हैं पिता। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है। शेयर करना ना भूलें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे, तो हो सकता है कि आपका एक शेयर उस व्यक्ति तक पहुँच जाए और लोगों के जीवन में कार्य करे। शेयर करें, प्रार्थना करें और बहुतायत से आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देख सकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।